हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th उर्दू का चैप्टर 4 देखेंगे। तो अभी तक जो पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख लें। तो ये चैप्टर 4 जो है, चैप्टर नेम कटी हुई शाख है। ये हिस्सा अफसाना और जिनके मुसन्निफ डॉक्टर कमर जहाँ हैं। कटी हुई शाख के मुसन्निफ कौन है? डॉक्टर कमर जहाँ। अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि आपके निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख, ये कटी हुई शाख के मुसन्निफ कौन है, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर कमर जहाँ। कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग आज इसी चैप्टर से बनने वाले सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए बिना ताखिर के हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि कमर जहाँ की पैदाइश किस सन में हुई, मतलब कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई। तो दोस्तों ये जो वक्त एकदम डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कब हुआ था, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे होंगे 1951 और 52 में है उनकी पैदाइश। आपके सामने इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव जब आवेगा तो इसी तरीके से ऑप्शन भी दिया रहेगा। तो आप एक जहाँ जो ऑप्शन पे 1951-52 रहेगा वहाँ आप मार देंगे। चलिए, तो कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? 1951 या 52 में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कमर जहाँ की पैदाइश किस सूबे में हुई। तो कमर जहाँ की पैदाइश कहाँ हुई? सूबा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको इंग्लिश में स्टेट कहते हैं। तो किस सूबा में हुई? तो बिहार में। कहाँ हुई? बिहार में हुई थी। कमर जहाँ जो थी वो बिहार की ही थी। और बिहार के किस ज़िले से? तो समस्तीपुर ज़िले में उनकी पैदाइश हुई। और कब? 1951 या 52। कब हुई थी? 1951 या 52। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन देखिए, अताउर रहमान, बी में हबीबुर रहमान, सी में अताउल हक, डी में नईमुल हक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, अताउल हक कमर जहाँ के वालिद का नाम था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगला क्वेश्चन है कमर जहाँ के ख़ानदान के अफराद किस चीज़ से दिलचस्पी रखते थे। तो मैं बतला दूँ किस चीज़ से दिलचस्पी रखते थे, वो इल्म व अदब से रखते थे। ऑप्शन नंबर डी देख पा रहे होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी, इल्म व अदब से। आप बोलेंगे कि कमर जहाँ के बारे में इतना क्यों बता रहे हैं, तो मैं बतला दूं कि एग्ज़ाम में जैसे जो मुसन्निफ़ रहते हैं जिस चैप्टर का, उसी से सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। आप अगर क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो देखेंगे कि उसी से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो मुसन्निफ़ है उसके बारे में सारी बातों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन है रवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ कहाँ गई। मतलब रवायती तालीम जब इब्तदाई तालीम जो होता है वो तालीम जब हासिल कर ली तो कहाँ गई, आगे पढ़ने के लिए कहाँ गई, तो वो पटना गई। कहाँ गई दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पे जो है पटना वो पढ़ने के लिए गई। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। अगर हल्का फुल्का मिस्टेक प्रिंट है तो वो सब पे ध्यान ना देंगे, मैं सही बोल रहा हूँ। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की। तो किस यूनिवर्सिटी से हासिल की? पटना यूनिवर्सिटी से। किससे? पटना यूनिवर्सिटी से। हम लोग सारे ऑप्शन को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए नहीं देखेंगे, वक्त की बर्बादी है। आप लोग बस ध्यान से इसे पढ़ें और याद करें, याद होना चाहिए आप लोगों को बस। क्वेश्चन नंबर 7 है कमर जहाँ ने किस मजमून से पीएचडी किया। तो कमर जहाँ किस मजमून से पीएचडी किया था? वो उर्दू से पीएचडी की थी। कमर जहाँ जो है पीएचडी की थी उर्दू से। और कहाँ से? एमए कहाँ से की थी? पटना यूनिवर्सिटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कमर जहाँ कब से अफसाना लिखना शुरू किया। कमर जहाँ जो है वो कब से अफसाना लिखना शुरू की। तो 1966 से। 1966 जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको वही सही आंसर हो जाएगा। 1966 से कमर जहाँ अफसाना लिखना शुरू कर दी थी। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कमर जहाँ की पहली कहानी कौन सी है।
कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है? तो मैं बतला दूं कि जुनून वफा उनकी पहली कहानी है। कौन? जुनून वफा जो है वो पहली कहानी है, और ये कब शाये हुई थी? 1966 में। अभी अभी मैंने बतलाया कि कमर जहां जो है कब उनसे अफसाना लिखना शुरू की थी, तो 1966 से। तो यही जुनून वफा जो है उनकी सबसे पहली कहानी है जो 1966 में शाये हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कमर जहां की पहली कहानी किस माहनामा में शाये हुई? तो कमर जहां की जो पहली कहानी जुनून वफा है वो किस माहनामा में शाये हुई? तो मैं बतला दूं कि सुबह नू में। किस में? सुबह नू में शाये हुई। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे होंगे। तो माहनामा का मतलब होता है, माहनामा का मतलब कि महीना में जो एक मर्तबा निकलता है उसे माहनामा कहते हैं। और जैसे रोज़नामा अभी कौमी तंजीम पेपर है, वो रोज़ निकलता है तो उसे रोज़नामा कहेंगे। वैसा ही कोई होगा जो माहनामा महीना में निकलता है उसे माहनामा कहते हैं। तो उस समय सुबह नू जो निकलता था उसी में उनकी पहली जुनून वफा जो कहानी है वो शाये हुई। कब हुई? 1966 में। ये आप याद रखेंगे, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कमर जहां, ये मिस प्रिंट है। कमर जहां ने किस कॉलेज से अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया? तो कमर जहां ने किस कॉलेज से अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया दोस्तों? तो सिंधवती महिला कॉलेज, सुंदरवती महिला कॉलेज। यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, सुंदरवती। ये नहीं है, ये जो है इसे ध्यान न दे। सुंदरवती महिला कॉलेज से उन्होंने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में किस शोबा के सदर का ओहदा संभाला? तो कमर जहां जो है उर्दू के ओहदा में सदर के ओहदा में संभाला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कमर जहां के अफसानवी मजमुआ की तादाद कितनी है? तो कमर जहां के अफसानवी मजमुआ की तादाद जो है दोस्तों वो 3 है। अफसानवी मजमुआ की तादाद 3 है। सबसे पहला है चारागिर, सबसे पहला चारागिर। उसके बाद अजनबी चेहरे हैं। उसके बाद अजनबी चेहरे, और तीसरा जो है यादनगर। तीसरा क्या है? यादनगर। तीसरा है यादनगर। तो 3 अफसाने हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है अजनबी चेहरे किसका अफसानवी मजमुआ है? तो मैं बतलाया अभी 3 जो कमर जहां का है, तो सीधे कमर जहां इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कमर जहां का अफसानवी मजमुआ चारागिर कब शाये हुआ? तो कब शाये हुआ था दोस्तों? वो 1983 में शाये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हुर्फ आ गई कमर जहां की कैसी तसानीफ है? तो कैसी तसानीफ है ये? तहक़ीक़ी, तख्लीक़ी, तनक़ीदी, असलाही। तो ये जो है कमर जहां की तनक़ीदी तसानीफ है। तनक़ीदी तसानीफ भी है, और मैं बतला दूं कि कमर जहां की तनक़ीदी तसानीफ 4 हैं जो आप सुन ले। अख्तर शेरानी की जिनसी व रोमानी शायरी, दूसरा है मयार, तीसरा है कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मुश्कीपुरी, और चौथा है हर्फ आ गई। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नौजवान शख्स का जहन एक सवाल के गिर्द कैसे घुमराता? तो अब हम लोग मतलब कि कमर जहां के बारे में सारे नॉलेज को जान लिए, अब कहानी की तरफ आए हैं। तो हालांकि वहीं से क्वेश्चन आता है, यहाँ से मैं ले लिया हूँ कि अगर आ गया, 1-2 क्वेश्चन इधर से ले लिया हूँ कि अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वीडियो देखे रहेंगे वो भी आंसर दे देंगे सारे क्वेश्चन का। तो 17 नौजवान शख्स का जहन एक सवाल के गिर्द कैसे घूम रहा था? जो इसमें नौजवान का जो किरदार है उसके बारे में कहा गया है। तो उसका कैसे घूम रहा था? मकड़ी के जाले की तरह घूम रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बड़े से अगर मैं किस चीज़ का, बड़े से आंगन था। यहाँ पर बड़े से आंगन में किस चीज़ का पेड़ झूम रहा था?
यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, आप लोग सुने। बड़े से आंगन में किस चीज़ का पेड़ झूम रहा था? तो किस चीज़ का पेड़ झूम रहा था दोस्तों? वो आम और शरीफा का। किस चीज़ का? आम और शरीफा का झूम रहा था पेड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एयर होस्टिस। एयर होस्टिस ने कैसी मुस्कुराहट के साथ उससे बात की? तो कैसी मुस्कुराहट से उससे बात की दोस्तों? मैं बतला दूं कि दिल नवाज मुस्कुराहट से बात की, दिल नवाज मुस्कुराहट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वह नौजवान अपने वजूद को किस तरह से झूलता हुआ महसूस करता है? तो पेंडुलम की तरह। किस तरह? पेंडुलम की तरह जो है झूलता हुआ महसूस करता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, असद कहाँ मुलाजिम था? कंपनी में था, दुकान में था, होटल में था, रेलवे में था। तो वो कहाँ मुलाजिम था? असद जो है इस कहानी के किरदार है वो कंपनी में थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बतला दूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अब, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी उर्दू की तैयारी अच्छी हो, सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छी हो, तो आप इस चैनल को तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें ही, और उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद वहाँ सारी बात होगी। तो मैं बतला दूं कि सबसे पहले तो आप लोगों का इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में खूब शेयर करें, दोस्तों में खूब शेयर करें, खूब, ताकि सभी दोस्त अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें, दोस्तों में खूब शेयर करें। थैंक यू।